नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस और विश्व इतिहास की महामारियां। इस वीडियो में हम सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद विश्व इतिहास की सभी भयावह महामारियों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस से केवल हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ग्रसित है और लॉकडाउन के दौरान हम लोग को कोरोना वायरस से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है, जिसमें कुछ सही है कुछ सही नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा मोटो ये है कि आपको कोरोना वायरस के बारे में सभी जानकारियाँ दी जाए और आपके सभी छोटे मोटे डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद मर्स, स्वाइन फ्लू, सार्स, एशियन फ्लू, स्पेनिश फ्लू, द थर्ड प्लेग, स्मॉल पॉक्स, ब्लैक डेथ, प्लेग ऑफ जस्टिनियन और लास्ट में एंटोनाइन प्लेग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कोरोना वायरस से शुरू करते हैं। नोवल कोरोना वायरस की उत्पत्ति वर्ष 2019 में चीन के वुहान शहर में हुई थी, जो वर्तमान में विश्व के लगभग सभी देशों में फैल चुका है। कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न बीमारी को बोलचाल की भाषा में कोविड-19 कहते हैं। कोविड-19 में CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज और 19 वर्ष 2019 को दर्शाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना वायरस से उत्पन्न बीमारी का नामकरण SARS-CoV-2 किया गया है। SARS-CoV-2 का मतलब है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। WHO द्वारा मार्च 11, 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो उसके शरीर से निकलने वाली जल की बूंदों यानी वाटर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से इस संक्रमण का प्रसार होता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से मुख्यतः मानव शरीर का लंग प्रभावित होता है, जिसके कारण श्वसन संबंधी बीमारी होती है। इसमें सामान्यतः सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर बीमारी एवं मृत्यु तक हो सकती है। कोरोना वायरस ट्रांसमिशन साइकिल। इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग यह समझेंगे कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि सबसे पहले कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन चमगादड़ से पेंगुलिन में, उसके बाद पेंगुलिन से मानव में और मानव से मानव समूह में। तो इस प्रकार कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन हुआ है। वर्ष 2003 में फैला सार्स कोविड-19 से ज़्यादा घातक था, परंतु इससे कम संक्रामक था। कोविड-19 का संक्रमण सार्स से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यह बहुत तेज़ी से फैल रहा है, किंतु यह सार्स से कम घातक है, इसीलिए इसमें मृत्यु दर कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि यह वायरस किसी सतह पर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है एवं कोविड-19 का रोगवर्धन काल 1 से 14 दिन तक का है। रोगवर्धन काल का मतलब है संक्रमण से लेकर संक्रमण के लक्षण परिलक्षित होने के बीच की अवधि। दुनिया भर के अनेक देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु लॉकडाउन घोषित किया गया है। अभी भी हम लोग लॉकडाउन में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोविड-19 के संभावित मरीज जिनमें की बीमारी का कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ है, उन्हें एहतियात के तौर पर लोगों के संपर्क से अलग रखा जाता है ताकि यह फैल ना सके। इसे क्वारंटाइन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित पाया जाता है तो इसके प्रसार को रोकने के लिए उसे लोगों के संपर्क से अलग रखा जाता है, तो इसे आइसोलेशन कहते हैं। कोविड-19 के प्रसार की संभावना को कम करने के लिए लोगों को एक दूसरे से लगभग 2 गज की दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। इस प्रकार हमने सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन
और क्वारंटाइन के बीच डिफरेंस समझा। रिस्क प्रोफाइल के आधार पर भारत के सभी जिलों को 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन एवं ग्रीन जोन। दुनिया में अब तक, यानी आज जो हम वीडियो 11 तारीख को बना रहे हैं, तो हमने इससे एक दिन पूर्व का डाटा लिया है। 10/5/2020 तक लगभग 42 लाख लोग नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें मरीजों की सबसे ज़्यादा संख्या अमेरिका में है। वहीं इस बीमारी के कारण मृतकों की संख्या 2,84,000 तक पहुंच गई है, जिसमें प्रथम स्थान अमेरिका का एवं दूसरा स्थान ब्रिटेन का है। भारत में 10/5/2020 तक लगभग 67,000 लोग नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं एवं 2,200 लोग मर चुके हैं। संक्रमित लोगों में सबसे ज़्यादा संख्या महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों में है। वहीं नागालैंड एवं सिक्किम जैसे राज्यों में नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है तथा गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं मणिपुर जैसे राज्यों में संक्रमित पाए गए कुछ लोग पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्रारंभ में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या सबसे अधिक थी, परंतु आज वहां स्थिति नियंत्रण में है। दुनिया भर के सैकड़ों अनुसंधानकर्ता एवं अनुसंधान संस्थान कोविड-19 के वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। इसमें सबसे आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को माना जा रहा है, जिनके अनुसंधानकर्ताओं का दावा है कि उनके द्वारा विकसित वैक्सीन का मनुष्यों पर प्रयोग प्रारंभ हो चुका है और जल्द ही उन्हें अंतिम सफलता प्राप्त हो जाएगी। वहीं अमेरिका एवं इजराइल के कुछ अनुसंधान संस्थानों का दावा है कि उनके द्वारा भी वैक्सीन विकसित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। भारत की दवा निर्माता कंपनी सीरम का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता है, जिसके अंतर्गत कंपनी ने घोषणा किया है कि वह जल्द ही वैक्सीन बनाने का कार्य प्रारंभ करने जा रही है, ताकि मनुष्यों पर सभी स्तर के होने वाले प्रयोग के सफल होने तक उसके पास पहले से ही 3-4 करोड़ फाइल वैक्सीन तैयार रहे। अब हम चर्चा करेंगे मर्स। मर्स एक श्वसन संबंधी बीमारी है जो सर्वप्रथम 2012 में सऊदी अरब में पाया गया। वर्तमान में यह अनेक देशों में फैल चुका है। इस बीमारी में मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 30 से 40% लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ में पाया जाने वाला कोरोना वायरस ऊंट के माध्यम से मनुष्य में प्रवेश करता है तथा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाला दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। अब तक इससे 850 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मर्स का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्वाइन फ्लू, H1N1। इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में अमेरिका में हुई थी, जो बाद में पूरी दुनिया में फैल गया। WHO द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया। यह वायरस जनित संक्रामक बीमारी है जो सुअर से मानव में फैलता है। WHO के अनुसार अब तक 2 लाख से अधिक लोगों की मौत इसके कारण हो चुकी है। सार्स, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसकी शुरुआत चीन से ही हुई है। वर्ष 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह 2003 तक दुनिया के अनेक देशों में फैल गया था। इससे लगभग 775 लोगों की मृत्यु हुई थी। एशियन फ्लू, H2N2 इन्फ्लुएंजा के कारण उत्पन्न बीमारी एशियन फ्लू की शुरुआत 1957 में चीन से ही हुई थी। वैश्विक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में यह बाद में फैल गया था। इसकी वजह से 1958 तक पूरी दुनिया में 10 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। फ्लू पैंडेमिक ऑफ 1918, इसे स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है। स्पेनिश फ्लू को भारतीय मानव इतिहास की सबसे भीषण महामारी माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी शुरुआत फ्रांस या अमेरिका स्थित ब्रिटिश आर्मी कैंप से हुआ था, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस महामारी की शुरुआत भी चीन से हुई थी और 1917 के अंत में ब्रिटेन और फ्रांस के सरकारों ने चीन के 1 लाख मजदूरों को नौकरी पर रखा था, तो इसके जरिए स्पेनिश फ्लू पूरी दुनिया में फैल गया। प्रारंभ में इसे छुपाने का प्रयास किया गया था ताकि लोगों में
इसका आतंक न फैले। स्पेन ने सबसे पहले इस महामारी की बात स्वीकार की थी और वहाँ के अखबारों में सबसे पहले इसके बारे में छपा था, इसीलिए इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1918 से 1920 तक इस महामारी से पूरी दुनिया में 2 से 4 करोड़ लोग मारे गए थे। अकेले भारत में 1.80 करोड़ लोग मारे गए थे। यह उस समय की आबादी का लगभग 6% था। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था। विकास दर उन दिनों -10% हो गई थी और महंगाई अपने चरम पर था। भारतीय जनगणना के इतिहास में 1911 से 21 का एकमात्र ऐसा दशक है जिसमें पिछले दशक की तुलना में आबादी घट गई थी। द थर्ड प्लेग की शुरुआत सन 1855 में चीन के यूनान प्रांत से हुआ था और धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गया था। इस महामारी ने चीन और भारत में लगभग 1.20 करोड़ लोगों की जान ली थी, जिसमें भारत में अकेले 1 करोड़ लोगों की जान गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह महामारी 1960 तक सक्रिय था। स्मॉल पॉक्स स्पेनिश साम्राज्यवाद के विस्तार की महत्वाकांक्षा का दुष्परिणाम रहा कि सन 1520 में क्यूबा के रास्ते उनके सैनिकों के जरिए स्मॉल पॉक्स मैक्सिको पहुंचा और जल्द ही महामारी का रूप धारण कर लिया। यह भीषण महामारी मैक्सिको के एग्जिट साम्राज्य के पतन का बहुत बड़ा कारण बना। कुछ ही वर्षों में यहाँ की आबादी 3 करोड़ से घटकर मात्र 15-20 लाख रह गई। ऐसा माना जाता है कि इस महामारी के कारण मैक्सिको, अमेरिका एवं आसपास के क्षेत्रों में 5 करोड़ से भी अधिक लोगों की जान गई थी। द ब्लैक डेथ मानव इतिहास में दर्ज अब तक की यह सबसे बड़ी एवं भयावह महामारी मानी जाती है, जिसमें 5 वर्षों में यूरोप की लगभग आधी आबादी को समाप्त कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस महामारी की उत्पत्ति मध्य एवं पूर्व एशिया में हुआ था तथा सिल्क मार्ग से व्यापारिक जहाज़ों के जरिए चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं के माध्यम से यह यूरोप पहुंचा था तथा पूरे यूरोप में फैल गया था। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन प्राचीन एवं आधुनिक आनुवंशिक अध्ययन के अनुसार इस महामारी की उत्पत्ति का केंद्र मध्य एशिया या अफ्रीका को माना जाता है, जो सन 541 में मालवाहक जहाज के जरिए संक्रमित चूहों के माध्यम से पूर्वी रोमन साम्राज्य स्थित बाइजेंटाइन पहुंच गया और सन 542 तक यूरोप के 3 से 5 करोड़ लोगों की जान ले ली। यहाँ के राजा जस्टिनियन के नाम पर ही इस महामारी का नाम प्लेग ऑफ जस्टिनियन रखा गया। इतिहासकारों का मानना है कि यह मानव इतिहास की पहली सबसे बड़ी महामारी थी। और अंत में द एंटोनाइन प्लेग सन 165 में रोमन साम्राज्य की सेना की पूर्व में अभियान से वापसी के दौरान एक गंभीर संक्रामक बीमारी का प्रसार पूरे रोमन साम्राज्य में हुआ, जिसकी वजह से सन 180 तक लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। इस महामारी को एंटोनाइन प्लेग के नाम से जाना गया। विद्वानों का मानना है कि खसरा या चेक ही इस भयंकर महामारी का रूप धारण कर लिया था, लेकिन इस महामारी के वास्तविक कारणों का सही पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और आपको हमारे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।